शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछली तासिका में हमने शनि से क्या डरना इस पाठ की शुरुआत की थी। इसमें हमने देखा कि शनि ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। ये एक अद्भुत ग्रह है, चमत्कारी ग्रह है और इसके बारे में पुरातन काल से हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो अंधश्रद्धाएं बैठी है उसको दूर करने की लेखक ने कोशिश की है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि सूर्य से लगभग शनि की दूरी कितनी है, यह भी हमने देखा। उसका व्यास कितना है, यहाँ तक ये देखा कि बृहस्पति यानी गुरु ग्रह इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड नंबर पर शनि ग्रह है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और उससे कितने गुना शनि की सूर्य से दूरी है, ये भी देखा हमने। शनिश्चर भी कहा जाता है शनि को, और उसका मतलब भी हमने देखा कि शनिश्चर का मतलब धीरे से चलने वाला, धीमी गति से चलने वाला। यहाँ तक शनिचर इस नाम का नाम सुनते ही अंधविश्वासी घबरा जाते, उनकी रूहें कांपने लगती हैं। और प्राचीन काल से ही शनि को एक अनिष्टकारी, अपायकारी, नुकसानदायक ग्रह माना गया है। और कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। ये जो शनि देव है या शनि ग्रह को है क्या कहते हैं, सूर्य देव, सूर्य जो हमारा जो सूरज है उसके पुत्र माना जाता है। और इस शनि का वाहन जो है वो कौवा माना गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये शनि देव है यानी शनि ग्रह, इसके वाहन कौवा है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। आप अंग्रेजी में भी जानते हैं शनि को क्या कहते हैं, सैटर्न कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र में यानी जो फॉरेन कंट्री में जो भी खगोल शास्त्रीय है उनके हिसाब से इनको नाम दिया सैटर्न। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न यानी जुपिटर बृहस्पति के पिता है। क्या कहा है, ये जो सैटर्न ये यानी शनि ग्रह है वो जुपिटर यानी बृहस्पति, गुरु ग्रह जिसको कहते हैं, उसके पिता कहाँ है। मतलब सूर्य के पुत्र सैटर्न यानी शनि, सूर्य के पुत्र शनि, और शनि के पुत्र पिता कौन है, शनि के पुत्र जुपिटर यानी बृहस्पति है। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। देखो, रोम इस कंट्री की बात अगर कम करेंगे तो रोम के जो लोग हैं, रोम देश में रहने वाले, वो शनि को कृषि का देवता मानते हैं यानी एग्रीकल्चर का भगवान मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता के रूप में माने जाते हैं। हमारे देश में क्या मानते हैं शनि को, तेल के देवता। इसलिए देखो ना, किसी को अगर साढ़े साथी है तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते हैं। या अगर आप शनि मंदिर में जाएंगे तो जो भी भक्त है वो शनि देव को तेल अर्पण करते हैं ताकि उनके पीछे जो भी पीड़ाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर की जाती है। मतलब ये जो तेल है शनि देव को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। एक्चुअली देखा जाए तो ये शनि ग्रह को क्या कहा गया है, पूरे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है। हम पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इसको अनिष्टकारी, अपायकारी ग्रह मानते हैं, लेकिन एक्चुअली शनि ये हमारे सौरमंडल का बहुत ही सुंदर और नायाब ग्रह है। लेकिन पुराने समय के ज्योतिष जो है वो अपनी कोरी आँखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने यानी पहचानने में समर्थ नहीं थे। यानी हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे देश के जो पूर्वज पुरातन काल से जो ज्योतिषी हैं, वो अपनी नंगी आँखों से यानी कोरी आँखों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग न करते हुए इस सुंदर ग्रह को देखने में समर्थ नहीं थे, यानी नहीं देख सकते थे। दूरबीन के आविष्कार के पहले यानी गैलीलियो, हमने वीडियो में देखा होगा आपने कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज निकाली। तो ये दूरबीन की खोज करने से पहले यानी 1609 तक किसी को भी आकाश की ज्योतिषियों को
दिव्य दृष्टि यानी दूरबीन से देखने का अवसर नहीं मिला था। यानी गैलीलियो ने जब तक दूरबीन का आविष्कार नहीं किया तब तक किसी ने भी दूरबीन के माध्यम से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से ये जो है आकाश मंडल में, जो सौर मंडल में कोई भी ग्रह हो उसको देखने का उनको अवसर नहीं मिला, चांस नहीं मिला। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया, यानी उन्होंने दूरबीन का निर्माण किया और उस सबसे पहले उन्होंने आकाश के जो तारे हैं, ग्रह है, उनको देखने की कोशिश की दूरबीन के माध्यम से। इतना निश्चित है कि जो भी दूरबीन से शनि को देखेगा इस ग्रह के बारे में उसके पूरे विचार अवश्य बदल जाएंगे। यानी अब तक हमारे दिमाग में जो शनि के प्रति जो भी भावनाएं हैं, विचार है, या जो भी हमने सुना है, पढ़ा है, वो सारे विचार बदल जाएंगे। कब? जब हम दूरबीन से आकाशमंडल में शनि को अच्छी तरह से निहारेंगे, देखेंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो यह इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देती है। आप रिंग्स देख सकते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि शनि ग्रह के इर्द गिर्द रिंग्स है। तो अगर आप दूरबीन से देखोगे तो इस ग्रह के चारों ओर वलय है, रिंग्स है। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में मानो एक हार ही डाला है, खूबसूरत हार डाला है ऐसा लग रहा है। अगर हम दूरबीन से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे कि शनि इस ग्रह के चारों ओर रिंग्स है, वलय है। तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि प्रकृति ने इस ग्रह के गले में सुंदर सा हार डाला है। शनि के इस वलयों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बनाया। मनोहर यानी मन को लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला, मोहित करने वाला पिंड बना दिया है। पुराने ज़माने के ज्योतिषियों को शनि के इस वलयों की जानकारी नहीं थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्योतिष है हमारे देश के, वो शनि को अनिष्टकारी ग्रह मानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके इस शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, रिंग्स है। ये कब पता चला? जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज निकाली। तो ये जो ग्रह है वो शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह क्यों बन गया? क्योंकि उसकी चारों ओर वलय है। देखो, आप बाकी ग्रह को देखो, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी चारों ओर वलय है, रिंग से। एकमेव सिर्फ शनि ग्रह ही है जिसकी चारों ओर वलय है। इसलिए यही एक कारण है कि शनि ग्रह हमारी सौर मंडल का सबसे सुंदर और मन को लुभाने वाला मनोहारी पिंड बन गया है, यानी ग्रह बन गया है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।